So welcome all of you. Expert with MDRT, 14 number session for today's Sunday morning 8:30. कारवां चला है, बहुत मंजिल आती आगे तक लेके चलनी है। अभी तो क्या है सर, बहुत मुश्किल है। संडे है, संडे संडे। आज आराम करने का दिन है, आप लेके चलते हो। बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं सर आप संडे को क्यों मीटिंग रखते हो, मॉर्निंग में वो भी थोड़ा अच्छा लगता है। कैसे चल रहा है मैच एवरीवन? अच्छा चल रहा है? मजा आ रहा है मैच में? इज वेरी गुड और नॉट? रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है वो मुझे बताओ चलो। नहीं तो काम हो रहा है नहीं हो रहा है, एनीथिंग एनी, जो भी लगता है आपको। चैटिंग में डालना है, चैटिंग ओपन है अपना आज। वॉइस क्लियर है ना मेरा एवरीवन? अपने गेस्ट आ रहे हैं ऑन द वे। वो लॉग इन हो जाएंगे, मुझे मैसेज कर देंगे। यस। सो पॉलिसी किसका किसका हुआ है ये महीने में? हाँ वी जी, आपका हॉस्पिटल का ड्यूटी है। मार्च इज सुपर, बहुत सारे एजेंट्स का मार्च इज सुपर है, बहुत सारे एजेंट्स का मार्च अभी तक शुरुआत ही नहीं हुआ है। बहुत सारे एजेंट कहते हैं सर मार्च में कहाँ बिजनेस होता है। 167 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग 100 पॉलिसीज इन 8 मार्च। जैसे मैंने 12 फरवरी को मीटिंग ली थी, दैट टाइम मैंने वनडे ओडीसी का प्रोग्राम दिया था। 167 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग 100 पॉलिसीज। और अभी कारवा बढ़ा रहा हूँ, वापस एक बार ओडीसी का प्रोग्राम देने जा रहा हूँ मैं। मार्च स्लो है, वाह मजा आ गया। पहली बार किसी से सुना है मार्च स्लो है। मेरा हमारा तो मार्च स्लो है ही नहीं है, ड्यू टू इलेक्शन। कुछ नहीं, इलेक्शन विलेक्शन कुछ नहीं, अपना काम है अपना। अपना एजेंसी का काम क्या है? बिजनेस दिखाना, दैट सिंपल। आप ये सोचते, बहुत सारे एजेंट ये सोचते हैं कि सर मुझे बिजनेस आना चाहिए। मुझे 3 दिन पहले एक एजेंट का फोन आया, सर मैंने कम से कम 200 लोगों को कॉल किया, एक भी फोन नहीं उठा रहा है, क्या करूं सर? बोला कुछ नहीं, और 200 लोगों को बात करके देख लो, नहीं उठा रहे तो वापस 200 लोग तो उठा जाएंगे शायद। बोले सर नहीं, उन्होंने भी नहीं उठाया तो? बोला और 200 को कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। बोला सर क्या वही काम करते रहो? बोला हाँ वही काम करना है अपना। अपना काम क्या है? पॉलिसी समझाना। लोगों से बात करो, लोगों से मिलो, उनको पॉलिसी समझाओ। लेना है नहीं लेना उसकी मर्जी ना, अपनी थोड़ी मर्जी है कि नहीं यार ले लो ले लो ले लो करके बताने का नहीं। दूसरा क्या है? करने की कोशिश बहुत है सर, क्या है ना कि तकलीफें बहुत आती है। अगर रास्ता इतना ही आसान रहता और सफलता इतनी आसानी से मिल जाती तो हर कोई सफल हो जाता था। मैंने कल MDRT.organizations का फोरम मैंने चेक किया, कल रात को यूट्यूब पे भी चेक किया मैंने, बहुत सी लीडिंग जितने भी सीओटीज है ऑल वर्ल्ड के, क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या काम करते हैं। एक चीज को मैंने देखा, क्योंकि पूरे इंडिया में, अपने इंडिया जो कंट्री है, वहां पे इंश्योरेंस समझाने के लिए जाना पड़ता है। वहां पे ऐसा नहीं है इंश्योरेंस समझाने के लिए, वहां पे लोग इंश्योरेंस खुद होके लेने के लिए आते हैं। अपने पास भी वो मंजर आएगा, लेकिन तब आएगा जब आप पूरा मेरा इंश्योरेंस एडवाइजर लोगों को पूरा ज्ञान देके आ जाएगा। सर ये LIC आपके लिए जरूरी है, लेना है तो ले लो, नहीं लेना है, जिस दिन ये मौसम आ जाएगा ना, लेना है तो ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं, लेंगे नहीं लेंगे हमारी कोई तकलीफ नहीं है। उस दिन लोग इंश्योरेंस लेने के लिए सामने से चले आएंगे। क्या होता है, आप इंश्योरेंस के बारे में बहुत अच्छा समझाते हो, बहुत दिल से समझाते हो कि उसके परिवार की, लेकिन वो क्या बोलता है मालूम है? मैं अभी नहीं करूंगा, बाद में सोचता हूँ। उसका बाद में ना, वो चला जाता है, फिर उसके बाद घर वाले बोलते हैं इसने LIC लिया था क्या तेरे से? इंडिया में इंश्योरेंस आएगा, डोंट वरी, अभी वो मौसम आ रहा है। मौसम इमिडिएटली बदलता है क्या? नहीं, उसके लिए टाइम लगता है मौसम बदलने के लिए। एक दिन में थोड़ी होता है, एक दिन जरूर होगा ना, क्यों? मेरा हमेशा बात यही कहना है, आप करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन जरूर होगा। तकलीफें बहुत है, बिजनेस आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ने का।
क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कोशिश करने वालों की हार होती है, निरंतर कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। सर ये मार्च पीरियड में कौन सा बिजनेस करना चाहिए? आज तो 17 तारीख है यार, 17 तारीख, बाकी बचा 13 दिन। 13 दिन में क्या हो सकता है? 13 दिन में कितना हो सकता है? 13 दिन में एमडीआरटी हो सकता है, मालूम है आपको? 13 डेज में एमडीआरटी हो सकता है। मैंने पिछले मीटिंग में एक सेंटेंस दिया था, मुझे उस सेंटेंस की वजह से इतना पावरफुल रिस्पांस दिया एजेंट ने कि सर, एक एजेंट ने तो मुझे वॉइस कॉल भेज दिया। कॉल आया रात को 11:30 बजे, कॉल दिए, जैसे मेरा मीटिंग खत्म हो गया वो कॉलिंग के लिए बैठ गए। जयपुर के एजेंट है। उन्होंने बोला सर मैंने रात को है ना 10 एजेंट को कॉल किया, बंदों को, और 10 में से 9 बंदे ने चेक लेने के लिए बुलाया। 8 मार्च का प्रोग्राम था ना, 8 मार्च का, मैंने 7 तारीख को मीटिंग ली थी, 7 मार्च को। वो यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरी, वीके.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के चैनल पे, 7 मार्च का प्रोग्राम है। तो उन्होंने बोला सर मैंने 10 लोगों से बातचीत की, 10 में से 9 चेक मुझे रेडी हो गए। दूसरे दिन वापस मैंने जब बात की मॉर्निंग में कि सर क्या हुआ, नहीं, बोले सर अभी वापस 3 लोगों को बात की और मैं कम से कम 20 लोगों से बात कर रहा हूँ, 3 में से 1 हो गया है। रिस्पॉन्स आता है सर, लेकिन करना पड़ेगा। मैंने सेंटेंस सिंपल ही दिया था, सर ये मार्च पीरियड, ये फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हो रहा है, अगर आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश है, अगर आप कुछ पॉलिसी का बनाने की ख्वाहिश है, तो अभी बना लीजिए, क्योंकि 1 साल का बोनस आपके इसमें ऐड हो जाएगा, या फिर ये पीरियड अच्छा है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, बाकी इच्छा आपकी है। बस इतना ही सेंटेंस था, इसके ऊपर कुछ सेंटेंस नहीं था। सिंपल सेंटेंस है, सर नमस्ते, कैसे आप? अच्छा है, पॉलिसी होल्डर हो, आपका प्रोस्पेक्ट कोई सस्पेक्ट हो, आपका जो भी बंदा मोबाइल नंबर में 1000 कॉन्टेक्ट है, 2000 कॉन्टेक्ट है, हर बंदे से डिस्कस कर लो, हर बंदे से। एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट मैंने डिस्कस करने के लिए कहा था कि सर कर लो करके। दैट टाइम उन्होंने वो सेंटेंस को जब उन्होंने अप्लाई किया, एक ही एजेंट नहीं, उनका ही तो आया है, बाकी के बहुत सारे एजेंट्स का रिप्लाई आया, सर आपका फंडा काम कर गया, मजा आ गया बोले। लेकिन जिन्होंने किया उनको मजा आया, जिन्होंने नहीं किया उनको कुछ नहीं आया। वो बाद में फिर सोचते बैठे यार क्या होगा सर। मैं एक बात करता हूँ हमेशा, मैं जब भी कुछ बोलता हूँ या मैं बात करता हूँ, उसका 1% आप इम्प्लीमेंट करके देखना, क्योंकि मैंने एक सीखा हुआ है मेरे गुरु से। मैं कोई बड़ी तोप नहीं हूँ कि मैं कुछ ऐसा करके आया हूँ, साथ बैठा हूँ, अच्छी सिस्टम नहीं हूँ कि मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, नहीं। मैं वही चीज करता हूँ जो प्रैक्टिकल है, मैं वही चीज बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल हो सकता है, मैं वही चीज बता रहा हूँ आपके साथ, वही चीज डिस्कस कर रहा हूँ कि जो आप कर सकते हो। सिंपल है, एक बार करके देखो। मेरा क्या मानना है, करके देखो, मजा बहुत आता है। अगर करके नहीं देखेंगे, मजा नहीं आएगा। आप बोलेंगे सर नहीं हो रहा है, नहीं, कल भी नहीं हो रहा था, वैसे भी देखो, कल नहीं हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं, आज करेंगे तो शायद हो सकता है, वैसे भी करने वाले थे, नहीं होगा। कल भी नहीं होगा क्योंकि करने वाले नहीं हो। एक बार ट्राई कर लो, एक बार आज ट्राई कर लो। यार 50 कॉल लेना छोड़ना, 10 कॉल करके देखता हूँ। मैं हमेशा बात करता हूँ कि 100 कॉल करो। क्यों? 1 मिनट में एक कॉल होता है, 1 मिनट में एक कॉल होता है, 60 मिनट में 60 कॉल कर सकते हो। छोड़ो, 60 मिनट्स में आप ज्यादा नहीं 20 कॉल करो, उसके बाद 60 मिनट्स में 20 कर लो, उसके बाद 60। सर क्या पूरा दिन कॉल करने का? क्योंकि कॉल का हैबिट नहीं है, उसे डेवलप करना पड़ता है, उसे देना पड़ता है। और तकलीफ क्या है मालूम है? तकलीफ क्या है? वही तो आदत नहीं है, वही तो आदत नहीं है। सिंपल एक ही चीज है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जिंदगी बहुत बड़ी है। इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोजेक्ट्स। क्योंकि क्या है मालूम है, इंश्योरेंस समझाना पड़ता है, लेने कोई नहीं आएगा दरवाजे पे। क्योंकि इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ सॉलिसिटर, बीमा आग्रह का विषय वस्तु है, लेता कोई नहीं है, समझाना पड़ता है। और दूसरी चीज, करने में जाता क्या है? वैसे भी, वैसे भी सिंपल बता देता हूँ, काम तो चल ही रहा है ना, मैं हूं या नहीं हूं, मैं आज आया हूं आपके साथ, लेकिन आप पहले से आपके जो गुरु है, आज एक बहुत लीडिंग डीओज भी बैठे हैं अपने साथ,
डीओज है, सीएलआईज है, जो लीडिंग बिजनेस पे है आज टॉप मोस्ट में, नॉर्थ सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन के टॉपर्स है, जिनकी टीम में एवरेजली मेरे हिसाब से 10 से 12 एजेंट्स और एमडीआरटीज है। और एवरेज आप बता देता हूँ, एवरी एजेंट एक्टिव है उनके टीम में। वो आज आए हैं अपने साथ, उनको भी हम शेयरिंग के लिए लेंगे जब उनके पास टाइम है, मैं परमिशन लूंगा उनका। लेकिन उनकी भी जो काम करने की चाहत है वो एक ही चीज है। वो क्या बोलते हैं मालूम है? करते जाओ। वो यही चीज को फॉलो अप करते हैं और अपने एजेंट्स को हमेशा मोटिवेट करते हैं। मैं वही चीज समझा रहा हूँ आपको, करते जाओ, रिजल्ट के पीछे मत भागो। मुझे कल एक फोन आया, सर मैंने 40 एजेंट से, कस्टमर से बात किया, लेकिन एक भी बंदे ने मुझे यस नहीं बोला। बोला कितने कॉल किए? बोला 40 किए। कल के 2 दिन पहले कितने किए थे? बोले 40 किए थे। एवरीडे 30-40 हो रहा है? बोले हाँ एवरीडे हो रहा है। कोई ना मना यस नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है सर। कितना तो नहीं कहो? बोले 1 महीना हो गया कोई यस नहीं करेगा। बोला और 2 महीना डालो, और 2 महीना डालो, और करते जाओ। बोले सर यही काम है? बोला हाँ यही काम है, 3 महीना तो लगेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि रिजल्ट कब आएगा, मैं ये नहीं कह सकता कि रिजल्ट कब आएगा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जितना काम करते जाते हो एक दिन जरूर आएगा। सर उसके लिए तो फिर बूढ़ा होना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर इतना दिन क्या निकालेंगे? एलआईसी अगर इतना इजी रहता ना बिकना, तो टेंशन नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल पे हमेशा एक कमेंट आती है, सर ऑनलाइन में पॉलिसी बिकता है एजेंट क्या करेगा? सर ऑनलाइन में पॉलिसी बिकता है एजेंट क्या करेगा? सर मैं अभी रिप्लाई मैंने दिया ही नहीं, मैं क्लियर बताता हूँ, क्योंकि मैं अननेसेसरी रिप्लाई देता नहीं हूँ। अगर एलआईसी इतने ऑनलाइन पॉलिसी लेके आती थी, अगर इतना एलआईसी का पॉलिसी ऑनलाइन बिकता था, तो यार तो एलआईसी एजेंट का जरूरत क्या था? एलआईसी को, एलआईसी एजेंट को प्रमोट क्यों करती थी आज एलआईसी? एलआईसी क्यों इतना कमीशन बांटती थी? हाँ, अगर इतने एलआईसी का पॉलिसी ऑनलाइन बिकता था, अगर इंडिया में ऑनलाइन ही पॉलिसी बिकती थी, तो एजेंट का जरूरत क्या था? सिंपल क्या बोल रहा हूँ मालूम है? एजेंट का जरूरत है क्योंकि लोगों को है ना, दिमाग में आज भी डालना पड़ता है, भाई तू कल चला जाएगा ना, तो तेरे परिवार का केयर करने के लिए एलआईसी चाहिए। मेरा सेशन तो कंटिन्यू हो जाएगा, डोंट वरी। जाने का नहीं आप, क्योंकि मैं बहुत बात करने वाला हूँ, आपका ऑब्जेक्शंस को क्लियर करूंगा आज, माइंड क्लियर करना है आपका। क्योंकि 13 दिन में एमडीआरटी हो सकता है क्या नहीं, वो सोचते हैं हम लोग आज। तो आज जो अपने चीफ गेस्ट आए हैं, ऑलरेडी 3 टाइम्स अपने ये फोरम में आ चुके हैं। आज वापस मैंने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि उनका जो अचीवमेंट है फोरम की वजह से, वो खुद एक्सप्लेन करेंगे। ये कॉर्पोरेट क्लब एजेंट है, गैलेक्सी क्लब एजेंट है, लाइफ इंश्योरेंस राउंड टेबल में ये परफॉर्म कर चुके हैं, वहां के मेंबर है ये 11 टाइम्स एमडीआरटी हो चुके हैं, गैलेक्सी हो चुके हैं। इनके जो क्लाइंट्स है, ये खुद टीचर है फाइनेंशियल प्लानिंग के, ये सीएपी क्वालिफायर है। इनका एजुकेशन में बोल नहीं सकता, इतना एजुकेशन है इनका। और मैं इनके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता कि मैं उस लेवल पर नहीं, क्योंकि ये मेरे से बड़े हैं, उम्र भी बड़े हैं, मेरे पोजीशन से भी बड़े हैं। लेकिन एक चीज है, ये मैं जो भी बोलता हूँ, सर ये चीज जरा ट्राई करके देख लो, तो ये करके देखते हैं। और ये बोलते हैं विजय जी आपसे सीखने के लिए मुझे अच्छा लगता है, मैं भी इनसे सीखता हूँ, ये भी मुझसे सीखते हैं, तो ये लेन देन हमारा चालू रहता है। लेकिन इन्हें आज रिक्वेस्ट करके मैंने स्पेशली आपके लिए क्यों बुलाया है, क्योंकि आपके मन में जो एक सिस्टम चल रहा है ना, कि नहीं यार बिजनेस करने से होगा क्या, नहीं होगा, करने से होगा। राधे जी आपका जवाब मैं दूंगा मेरे सेशन के बाद का, मतलब सर के सेशन के बाद। तो ये जो काम करते हैं, हाल ही में इन्होंने 2 बड़े केसेस को क्लोज किया है। और इनकी केसेस जो लाने की स्टाइल है बहुत पुरानी है, फाइनेंशियल प्लानर है ये, स्पेशली सीएपी क्वालिफायर है। सो ज्यादा टाइमिंग नहीं लूंगा इनके साथ में। सो वेलकम टू अवर चीफ गेस्ट, बॉबी सर, आर यू रेडी? Yes, I'm ready, sir. I just switch on the video. यस, आई एम डूइंग फॉर को होस्ट फॉर यू। Thank you. Good morning. Can you hear me, sir? यस सर, ऑल ऑफ यू। सर का वॉइस आ रहा है? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। Thank you. Welcome to today's morning session. आज एक शुरुआत के लिए एक छोटा सा सेंटेंस से चालू करता हूँ, which is very close to my heart. Basically क्या है ये?
कोई भी चीज पाने के लिए उसकी कीमत तय करनी पड़ती है. डू यू एग्री विथ मी? पुट अ वाई, पुट अ यस, व्हाटएवर यू कैन इन द चैट. कोई भी चीज पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए भी उसकी एक कीमत देनी पड़ती है. डू यू एग्री? यस, वेरी गुड. सक्सेस पाने के लिए भी एक प्राइस देनी पड़ती है और वो नेगोशिएबल है. जो मैं बोल रहा हूं उस पे ध्यान दीजिए. सक्सेस की एक प्राइस है जो नेगोशिएबल है, और जो एक राइट सिस्टम चूज करेंगे तो आपकी कीमत जो सक्सेस की है उसके बहुत करीब पहुंचेंगे. ये पूरा जो मेरा आज का सेशन है वो, आई विल स्टिक टू दिस. अच्छा, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ इज ओके राइट? किसी को कोई प्रॉब्लम हिंदी से है तो बता दीजिए, किसी को इंग्लिश से है तो बता दीजिए. मैं जो कहूंगा वो दिल से कहूंगा और आपके दिल तक पहुंचेगा. I will just repeat in English what I said. For anything that you want, there is a price. Full screen लीजिए. What is that? I don't understand. अभी सर का screen full लीजिए. वो तो सर आपका internal setting है. If you want success, figure out the price and be ready to pay for it. And everything, every success, the price is negotiable. मीन्स जो भी चीज आप खरीदना चाहते हैं उसके भी भावताव हो सकता है. बट इफ यू हैव अ सिस्टम, सक्सेस के लिए एक सिस्टम है. जैसे सर ने बताया कॉलिंग, वो एक सिस्टम है. मगर वो सिस्टम को फॉलो करेंगे और आप राइट प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो आप उस प्राइस के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली. इट्स बाय डिफॉल्ट. अभी हमने एक सेशन किया था 10 दिन पहले, तो उसमें हमने कुछ चीज आपके लिए की थी. तो एक बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट है. मैं आपका हाथ पकड़ के पहाड़ चढ़ने लगा तो मुझे खुद नहीं पता चला कि मुझे भी सक्सेस मिल गई. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था. जो आप सबके सेशन के लिए एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया था, जो आप सबके लिए एक एक्सेल शीट बनाया था, उसी एक्सेल शीट के बेसिस पे मेरे भी एक फैमिली के साथ सेल हुआ है एंड दैट इज अ बिग सेल. सो इट हैपेंस. आप जो भी चाहेंगे उसको उतनी खाली सोचने से कुछ नहीं होता है. सॉरी टू से, आई आई नो शाहरुख खान बोलते हैं शिद्दत से चाहोगे तो कायनात भी कोशिश करती है. कायनात कोशिश करती है बट पहले खुद को कोशिश करना पड़ता है. जो 100% टाइम बाउंड सक्सेस चाहिए है, इनपुट के बगैर आउटपुट बिल्कुल नहीं मिलता. और क्यों एमडीआरटी करना चाहते हैं? एमडीआरटी करने के लिए सब कहते हैं बहुत मेहनत करना पड़ता है. बट मेरे ख्याल से इस रूम में काफी सारे जने ऐसे भी होंगे जो सालों साल से एमडीआरटी कर रहे हैं. क्या एमडीआरटी करना मुश्किल है? से यस और नो. एमडीआरटी एक गोल है. एमडीआरटी एक लक्ष्य है. एमडीआरटी एक लाइट हाउस है. एमडीआरटी को गोल समझना ही गलती है. एमडीआरटी एक लाइट हाउस है उस डायरेक्शन देने के लिए कि आप काम कर रहे हैं. एमडीआरटी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. पीपल वर डूइंग एमडीआरटी, वो शायद सीओटी भी कर पाते हैं, उसके बाद टीओटी भी कर पाते हैं, और लाइफ में और बहुत कुछ भी कर पाते हैं. सिर्फ एमडीआरटी नहीं है. तो एमडीआरटी, शैलेंद्र सर बोलते हैं डिफिकल्ट है. सर, हाउ मेनी इयर्स इन द इंडस्ट्री? शैलेंद्र सर, कितने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में? शायद आपने मैसेज डाला है कि एमडीआरटी डिफिकल्ट है, तो मैं वो पूछना चाहता हूँ कि कितने साल हो गए आपको, और आप फुल टाइम एजेंट है कि पार्ट टाइम एजेंट है? दो चीजें. 22 साल हो गए. फुल टाइम सर? फुल टाइम. एवरेज टिकट साइज जो आप एवरेज सेल करते हैं उसका कितना प्रीमियम आता है? आई एम टॉकिंग टू शैलेंद्र सर. कितना प्रीमियम आता है और कितनी सेल हर साल हुई? लास्ट ईयर का आपका अचीवमेंट कितना था?
एक एनालिसिस कीजिए, आप जिस क्लाइंट के पास जाते हैं वो 3,000 रुपए के क्लाइंट, आप क्या हर बार उसी टाइप के क्लाइंट को टच करने की कोशिश करते हैं? 3,000 रुपए जो महीना दे सकता है, या आप प्रीमियम ही उनसे वो मांगते हैं? मैं आपको एक 15 दिन के लिए फॉर्मूला देता हूं जो 31 मार्च तक है, जो मैंने शीट उस दिन दिया था कैपिटल नीड एनालिसिस का। आप सिर्फ उस पे जाएं, आप सम अश्योर्ड ना चूज करें क्लाइंट के लिए, आप प्रीमियम ना चूज करें क्लाइंट के लिए। आप सिर्फ उसको बताएं ये कैपिटल नीड एनालिसिस है और ये आपका गैप है। जो आप उस गैप एनालिसिस पे काम करेंगे, एक सिस्टम से काम करेंगे, तो टिकट साइज 3,000 महीने से 3 लाख रुपए महीना भी हो सकता है। आई हैव क्लाइंट्स हु आर पेइंग 3 लाख रुपीज अ मंथ, और ये सिस्टम से बनता है। एक छोटा सा चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा, आप अपने सिस्टम को अहमियत दीजिए, गोल को नहीं। गोल अपने आप आ जाएगा। ग्रुप में सेंड किया हुआ है सर, जो आप ग्रुप में थे तो आपको ग्रुप में मिला होगा, नहीं तो विशाल सर से बात करके ले लीजिए आप। बेसिकली एक सिस्टम से चलिए। आप सक्सेस का प्राइस को कम मत कीजिए, आप मेहनत की तरफ बढ़िए। सपोज आपके 3,000 रुपए के मंथली सेल के क्लाइंट्स हैं और आपको 10 लाख रुपए कमीशन चाहिए, तो 10 लाख डिवाइड बाय 36,000 करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सेल्स करके आपको वो मिलेगी। और आपको पता है कि आपने ये 36,000 रुपए सालाना प्रीमियम लेने के लिए कितने रिजेक्शंस के पार हुए हैं। सर लास्ट सेशन में नहीं थे तो उसके बारे में फिर 21 तारीख को आइए, फिर बात करेंगे। मेरा एक कहना है कि जो आपको 10 लाख, एक लिए मैं शैलेंद्र सर के लिए कुछ कर रहा हूं, 10 लाख रुपए डिवाइड बाय 36, और आपके जितने रिजेक्शन हुए, मतलब शायद 4 जनों को मिले थे आप, और आपका 25% रिजल्ट है, 25 4 जन के बाद 1 जन मिलता है, तो वो जितने मीटिंग्स आपके हुए थे उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिए या 6 कीजिए, डिपेंडिंग अपॉन दैट, तो उतने बंदों को मिलना है। बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आप समझो 9 लाख को 3 से डिवाइड कर दे तो 30 सेल्स आपकी कम से कम 30 40 सेल्स हुई है। तो आप 400 जन को नहीं मिल पाएंगे या 500 जन को 13 दिन में नहीं मिल पाएंगे, बट एक काम कीजिए कि आप जिन जिन से भी सेल हुई है आपकी इन पिछले 3 महीने में या 6 महीने में, उसमें से आप पॉइंट्स नोट कीजिए उसने आपसे क्यों लिया, एंड आपने नीड एनालिसिस कितनी बार किया, या आपने उनसे क्या बात की है। जो अब सिर्फ एक प्रोडक्ट पेडलर है, जो सिर्फ प्रोडक्ट उठा के बेचना चाहते हैं, जो आपका सेशन हुआ था राजेश सर का 2 दिन पहले, क्या आपने उसको सुना है? उन्होंने क्या कहा? प्रोडक्ट की बात ही नहीं करने का, एक यूनिक प्रोडक्ट लेके जाने का, कॉम्बिनेशन के साथ वो बात करते हैं। एक एक जो आपको दे रहे हैं इधर सर, वो उसका आप सारांश करके देखिए कि कितना मजा आएगा आपको। और एमडीआरटी क्यों? व्हाट इज एमडीआरटी? एक 10 लाख रुपए का कमीशन के लिए आप बात कर रहे हैं कि एमडीआरटी है? नहीं, एमडीआरटी खाली एक कमीशन नहीं है, एक स्टेटस है, एक ब्रांड है। एक आप उस कैटेगरी में आ जाते हैं जो 1% ऑफ द इंश्योरेंस एडवाइजर्स इन द वर्ल्ड हैं। तो वो जाहिर सी बात है कि बहुत सारा केक वॉक नहीं होगा कईयों के लिए, या जो बंदे सिस्टम में नहीं है वो उधर तक नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सिंपल सा चीज है। बट एमडीआरटी की दो आंखें हैं, एक नंबर ऑफ पॉलिसीज या नंबर ऑफ लाइफ्स बोल लीजिए, सेकंड प्रीमियम। जैसे आपने बोला कि एक एक्स अमाउंट मेरा प्रीमियम है, बट उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? नीड एनालिसिस को यूज कीजिए। जब आप एक सिस्टम से काम करेंगे, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एवरीबडी नोज H2O इक्वल्स टू वाटर। 2 यूनिट हाइड्रोजन के और 1 यूनिट ऑक्सीजन का मिक्स होगा तो पानी बनेगा। ये बिहार में भी होगा, यूपी में भी होगा, बॉम्बे में भी होगा, और शायद मद्रास में भी होगा। एवरीबडी एग्रीज टू दैट? पुट अ यस और नो। इफ द फॉर्मूला इज द सेम, सो जो सक्सेसफुल पीपल हैं जिन्होंने अभी तक ये सक्सेस अचीव किया है, जब वो भी आपको बता रहे हैं कि एक सिंपल फॉर्मूला है कि आपको लोगों से बात करनी है, और इधर तक सब मान लेते हैं, सवेरे बैग उठाया,
कस्टमर के घर गए, बात की, ना बोला, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हुए, दूसरे कस्टमर पे गए, उसने ना बोला, थोड़ा डिस्टॉर्ट हुए, शाम को घर आए और तंग होके बैठ गए कि सेल नहीं हो रही है, ये धंधा अच्छा नहीं है। उसके घर जाने से पहले थोड़ा सा आप विचार करें कि उसके फैमिली के अंदर कौन कौन है, क्या क्या करना चाहेगा। नीड एनालिसिस कीजिए कि उसके पास नीड क्या हो सकती है। जे आपको पता है कि उसके 2 बच्चे हैं हाइपोथेटिकली, तो आप उनकी एजुकेशन प्लानिंग के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं। बेचना आपको बीमा ही है। जैसे किसी ने मेरे से पूछा था एक सेशन में कि इतना सारा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का बात करे, इतना नीड एनालिसिस करे, देना तो प्रोडक्ट ही है, तो प्रोडक्ट लेके चला जाऊं तो क्यों नहीं पहले डायरेक्ट सेल हो जाएगा और क्वांटिटी सेल हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। हर रेस्टोरेंट खाना ही बेच रहा है और हर आदमी को दिन में 3 बार भूख लगती है, वो खाना खाता है। बट क्या हर आदमी उसी रेस्टोरेंट पे सेम डिश जो बनी है हर बार वही खाता है? आप जब भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप कुछ ना कुछ अलग ट्राई करेंगे, या कुछ चीज एक इतना स्वाद आपको लगा कि 4-6 महीने साल बाद आप जाते हैं तो बोलते हैं यार उधर का ये खाना अच्छा है, मुझे वो खाना है। बट दिन में 3 बार जाना पड़े तो सेम डिश नहीं खाएंगे आप। तो सिमिलरली आप जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट की बात करेंगे, जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन, जो भी आपके प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, सो सिर्फ उसकी बात करेंगे तो थोड़ा तो कस्टमर भी तंग होगा। आप कॉन्सेप्ट्स की बात कीजिए। एक गाना है शाहरुख खान का जो बहुत फेमस हुआ था, जो मुझे बहुत पसंद है, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी। इंडियंस के बारे में बात करता है, हम वही पुरानी चीज को नवे पैकेजिंग में बेचने के माहिर हैं। सो यही चीज के बारे में नवी सोच लानी है। 25 लाख एजेंट है, तकरीबन 11 लाख एजेंट LIC के हैं, सबके पास वही 10, 12, 15 प्रोडक्ट है। तो क्यों कोई बंदा TOT कर रहा है, कोई COT कर रहा है, कोई MDRT कर रहा है, और कोई कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा इसमें अभी भी सपोर्ट चाहिए है। इसका सिंपल रीजन है, प्रोडक्ट्स डोंट डिफरेंशिएट बट द सेलर डिफरेंशिएट। आप रसोई में जो आटा दाल चावल बनाते हैं, किसी के हाथ से बना हुआ खाना ज्यादा टेस्टी है और किसी के हाथ से बना खाना शायद उतना पसंद नहीं आता। तो MDRT का मेरे आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला बनाया है। व्हाट इज MDRT? M stands for money, D stands for development, R stands for recognition and T stands for testimony। अभी चारों को एक बार और सोचा जाए। MDRT मीन्स एक 10 लाख रुपए का आपका कमीशन, ऑलमोस्ट 10 lakhs, 980 समथिंग ऑड फिगर, तो 10 लाख का राउंड फिगर ले देते हैं। तो जो बंदा आज जिधर भी है एक MDRT करता है तो उसको इस साल के न्यू बिजनेस इनकम में 10 लाख की बढ़ोतरी होती है। एम आई करेक्ट? एवरीबडी से यस। M stands for money, sir. I will repeat for you. If मनी आता है, 10 लाख रुपए MDRT का टारगेट है, और 10 लाख रुपए घर में आता है किसी के भी, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस, हिज कंफर्ट जोन विल बी बेटर। डी स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट। आपने कुछ नवा सीखना है, क्योंकि आपको उधर पहुंचना है तो आपको कुछ नवा सीखना है और नवी सोच के साथ आपको करना है। इट इज एन ओल्ड सेइंग कि जो काम आप सालों साल से करते आ रहे हैं, जिस तरह से करते आ रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे, तो क्या आपको सक्सेस वही मिलेगी जो आपको आज तक मिलती आ रही है, कि कुछ नवा होगा? इनफैक्ट वही मिलेगी जो आपको पहले मिली है, क्योंकि इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, H2O पानी ही होगा। आप जो रिपीटेडली वही प्रोसीजर्स करेंगे जो सालों साल से कर रहे हैं, वही एफर्ट डालेंगे और वही तरीके से करेंगे, तो आपको कुछ नवा सीखना है, कुछ नवा डेवलप करना है, कुछ नवे कॉम्बिनेशंस की कॉन्सेप्ट्स, कुछ ना कुछ नवा लाना है। 2 चीज का फायदा होता है इससे, नवी सोच से। पहला, खुद का जो जुनून है, खुद का जो जील है, खुद का जो पैशन है, वो ट्रिगर होता है। कुछ नवा सीखने की चाह से बंदा नवा जब ट्राई करता है तो उसका जुनून थोड़ा सा बेहतर होता है। और दूसरा, जब आप कुछ नवे जुनून से जाते हैं, ओके, मुझे बताइए,
आप जो सेल्समैन से सामान खरीदते हैं, सपोज आप एक रास्ते में जा रहे हैं और आपको कोई कंघी बेच रहा है, सर 10 रुपए की कंघी है, ले लीजिए, आपके खरीदने का था। और सर 10 रुपए की एक है मगर 20 में दो मिलेंगी या 25 में तीन मिलेंगी, और वो जुनून से कुछ आपको बताता है, कंघी वही है। But some salesmen you like to work with and some salesmen you feel they are just doing the job. जरूरत पड़ने पे उनसे भी लिया जाता है, बट न जरूरत रहने पे भी उस सेल्समैन की बात सुनी जाती है जिसमें थोड़ा सा जुनून हो, थोड़ा सा नशा हो काम के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ पागलपन हो, तो आप उसको जरूर सुनते हैं। रिकग्निशन, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 1% आबादी एमडीआरटी होती है, तो डोंट यू फील इट्स अ रिकग्निशन? जो आपके 11-12 लाख LICN एजेंट्स हैं इंडिया में, जो 25 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स हैं सब कंपनीज के मिला के, या वर्ल्ड ओवर जितने भी एजेंट्स हैं, उसके सिर्फ 1% बंदे एमडीआरटी है। और आपको एमडीआरटी क्यों करना है? किसको पैसा चुभता है ज्यादा आवे तो? किसी को रिकग्निशन से प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। और दूसरी बात, कोई भी सक्सेसफुल आदमी के साथ काम करने में हिचकता नहीं है। आपको कुछ भी काम करना है और आपके पास जो बंदा, दो बंदे, चार बंदे का चॉइस हमेशा रहता है, और आपको चॉइस दिया जाता है कि एक सक्सेसफुल आदमी है और एक स्ट्रगलर है। पहला चॉइस आपका बाय डिफॉल्ट कोशिश यही होगी कि आप एक सक्सेसफुल आदमी के साथ जाएं। मेरा आपसे कहना यह है कि जो आदमी अपने प्रोफेशन के बारे में नशे में है, जो आदमी अपने प्रोफेशन के बारे में बहुत खुश है, उससे काम करने में सबको मजा आता है। कोई भी ऐसा सिंगल भी बंदा मुझे नहीं मिला है जो कहता है कि जो आदमी बहुत खुश है अपने कार्य के बारे में, जो आदमी बहुत बहुत मजे से अपना काम करता है, उससे मैं काम नहीं करना चाहता हूं। एवरीबडी वॉन्ट्स पैशनेट पीपल, एवरीबडी वॉन्ट्स टू ग्रो। सो एमडीआरटी इज नथिंग बट वन रिकग्निशन। और वो रिकग्निशन क्यों इंपॉर्टेंट है? रिकग्निशन के बगैर क्या काम नहीं हो सकता है, फॉर श्योर हो सकता है, बट साथ में रिकग्निशन मिले, ज्यादा पैसा मिले और कुछ नवा सीखने को मिले तो कैसे रहेगा? तो कईयों ने मुझे बोला है कि वो शीट शेयर कीजिए। खाली टूल होना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो कुकरी बुक्स पढ़ के भी लोग खाना बनाना सीख सकते हैं। बट एक बारी माँ के साथ में खड़े रह के जिसने खाना बनाना सीखा है, उसको पूछिए कि खाना बनाने की रेसिपी, मदर की रेसिपी कैसे याद रहती है। नॉट कंपेयरिंग अ मदर टू माई सेल्फ, जस्ट शेयरिंग कि हम एक सेशन कर रहे हैं 21 और 22 को, और ये इंटेंशन सिर्फ ये था कि जो सेशन हुआ था लास्ट सर के साथ में, वो आप लोगों को पसंद आया था, और उसी दिन कई जनों ने इनफैक्ट रिपीट सेशन के भी पेमेंट किए थे। अदरवाइज दिस वाज नॉट शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। सर से बात हुई तो सर ने कहा कि ये सेशन एक बारी 21-22 को फिर से करते हैं, क्योंकि काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड पीपल हैव फाउंड समथिंग न्यू, कुछ नवा है, तो उसके बारे में थोड़ा हैंड होल्डिंग और भी चाहिए। तो ये जो नीड एनालिसिस का शीट है हमने दिया था, उसकी वजह से आपको बहुत हेल्प होगा। और दूसरा जो शीट है, राइट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने उस शीट के सहारे मेरा एक सेल मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो क्लोज हुआ है। इट इज 3.5 crores ऑफ जीवन उमंग, 25 lakhs of term rider, 25 lakhs of critical illness rider for the husband who is a doctor, and 1 crore of जीवन उमंग for the wife with 20 riders नहीं मिल पाएंगे because there is some they are going the family way. तो we had proposed term and CI, but पता चला तो वो riders हमने निकाल दिए हैं proposal में। पेमेंट हैज बीन डन, मेडिकल्स हैव बीन डन। और ये लास्ट सेशन और इस सेशन के बीच में प्रोस्पेक्टिंग हुआ है, और क्लोज हुआ है, पेमेंट हुआ है, मेडिकल्स हुआ है, और वो मेरे ख्याल से हफ्ते भर पहले या 8-10 दिन, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि हमारा डेट्स क्या था। आई थिंक 12-13 था, 28-29, ओके, फरवरी में 28-29 है। एक और बड़ा सेल इन द पाइपलाइन है, एक दो सेल्स पाइपलाइन में, बट जब तक चेक आके मेडिकल नहीं होता तब तक आपसे शेयर करने का कोई पॉइंट नहीं है। बट वो शायद जब तक हमारा 21-22 का सेशन होगा
तब तक उसका पेमेंट हो चुका होगा और मेडिकल भी हो चुका होगा, फिर वो मैं बताऊंगा. दैट विल बी समथिंग विच इज रियली गुड अमाउंट्स टू टॉक अबाउट. एंड दिस सेल, I will tell you very clearly, my sales are without rebate. First thing. Second thing, there is a fee which has to be paid to do work with us. So भले दिन साल में 4 सेल होगी या 6 सेल होगी, बड़ा, that is irrelevant, जितनी भी होगी. My main struggle is never been कि MDRT होना है या COT होना है. The only struggle is to find the right people. So prospecting, मैं सर से भी बताता हूँ कि जो कमजोर कड़ी, हर इंसान की एक कमजोर कड़ी होती है. तो मेरी कमजोर कड़ी है, मेरे को एक बार सीट मिलने तक का देरी है, उसके बाद में मैंने कभी पीछे नहीं देखा. तो और मेरे कंफर्ट जोन से निकल के उनके कंफर्ट जोन में घुसना एक चैलेंज कुछ साल पहले तक था, जो आज वो भी नहीं है. सो जहां तक हो सके टूल्स यूज करते हैं, जहां तक हो सके बीमे की बात डायरेक्ट नहीं करते हैं. प्रोडक्ट की बात आज भी जो मेरा क्लाइंट ले रहा है, जिसका मेडिकल भी हो चुका है, जिसे 15 लाख रुपए प्रीमियम भरा है, उसको प्रोडक्ट का नाम नहीं पता है कि जीवन उत्सव है, जीवन उमंग है, कि क्या है. द क्लाइंट नेवर नोज द प्रोडक्ट. ऑनेस्टली, क्लाइंट को प्रोडक्ट से कुछ लेना देना ही नहीं है प्रोडक्ट के नाम से. ओनली थिंग क्लाइंट वांट्स इज बेनिफिट्स. आपके पैसा जो उसने भरा है उसको क्या मिल रहा है. आप भी जब भी एक कपड़ा खरीदते हैं, विशाल सर ने एक जैकेट पहना है, विशाल सर ये जैकेट का धागा किधर से आया था, ये धागे आई के डोंट लिए नो. साथ में बटन किसने लगाए थे, किधर बने थे, ये टेलर ने अंदर का जो लाइनिंग लगाया वो किसने बनाया था. क्या आपको ये सब चीज के बारे में जानकारी लगना है कि ये कोट का नहीं है. एक्चुअल सिलाई सेलर ने कितना दिया था, कपड़े के लिए कितना दिया था और उसका मार्जिन कितना है. नेवर बॉदर्ड. आपको फिट हुआ, आपको कलर पसंद आया, आपको कपड़ा पसंद आया, आपकी नीड थी, उस सेल्समैन ने आपकी नीड के हिसाब से आपके साइज का जैकेट आपको दिखाया. फिर आप नहीं पूछते हो ये कॉटन किधर से उगा था और ये टेरिकॉट क्या बना, कैसे बना. नो, नोबडी इज बॉदर्ड. सेम थिंग विद इंश्योरेंस. नोबडी इज बॉदर्ड कि जीवन उमंग है, जीवन लाभ है, जीवन किशोर है, जो भी प्रोडक्ट आपने दिया. इफ ये सब बॉदर्ड होते तो 25 इंश्योरेंस कंपनी के जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो बेच पाते. ये हमारे लिए एक खुश खुशी की भी बात है कि क्लाइंट को इतनी समझ नहीं है और इतना पूछता नहीं है. क्योंकि इतना पूछता तो जो आपके प्रोडक्ट्स है वो प्राइवेट कंपनी के साथ जब कंपेयर करता तो आपके प्रोडक्ट को कभी छोड़ता नहीं. ये दुखद बात है. बट खुशी की बात ये है कि आज भी आप कोशिश करें तो आपसे भी यही उम्मीद की जाती है. बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम जाके जाते हैं सर 1 लाख रुपए का प्रीमियम है या जो भी अमाउंट का प्रीमियम है, ये जीवन उमंग है, जीवन उमंग के ये फीचर्स हैं और आप ले लीजिए सर, अच्छा प्रोडक्ट है. वाई द नेम जीवन उमंग, वाई द नेम प्रोडक्ट. जैसे राजेश सर ने बहुत ब्यूटीफुली कहा कि कुछ कॉम्बिनेशन लगाइए. और भी गुरुओं से जब मैं लेक्चर सुनता हूं तो एक चीज वो हमेशा बोलते हैं, कोशिश करके कॉन्सेप्ट सेलिंग करें. और मैं काफी सालों से यही कोशिश करता हूँ. क्लाइंट को प्रोडक्ट का नाम मैं बताता ही नहीं हूँ, ना ही उस पे कभी उन्होंने कभी सवाल किया है. उसके बेनिफिट्स भी बता दें. क्या मैं आपको ये एज अ लेमैन में आपसे बात करता हूँ. डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज एन एजेंट. आप 35 इयर्स के हैं, आपकी मिसेस 30 इयर्स की है, और मैं आपको बताता हूँ कि आप जिस दिन रिटायर होना चाहेंगे, समझो 60 पे या 65 पे, तो वो मुझे बोले कि समझो 60 पे रिटायर होना चाहता हूँ, तो 25 साल के बाद में आपका जो इनकम है एज अ डॉक्टर कम नहीं होगा. आई बिलीव इनकम तो आपका स्टेबल ही रहेगा. बट जो घर खर्चे का दाल रोटी का पैसा है, सपोज आपको बाहर से आवे, कैसे लगेगा. वाइफ हाउस वाइफ है या काम कर रही है, बट उसकी इनकम कंपेयर टू द डॉक्टर ज्यादा नहीं होती है, हमेशा कम होगी. बट वाइफ की भी जो इनकम है, व्हेन शी गोज द फैमिली वे, इनकम ड्रॉप होगा. बच्चे की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ेगा. बच्चों की पढ़ाई के लिए आज से 16 साल बाद कुछ मैं पैसा जमा करके दूं, या जब बच्चे की फाइनल वो डॉक्टर है तो बहुत चांसेस है कि वो भी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहे या इंजीनियर बनाना चाहे, क्वालिफाइड ही रखना चाहेंगे. दे विल नॉट देम टू बी जस्ट अ ग्रेजुएट. तो उसके मास्टर्स के लिए जो मैं आपके लिए एक प्रोविजन करूं, तो कैसा रहेगा. सवाल पूछने हैं.
कोई भी पिक्चर आप देखिए, हिंदी पिक्चर, शोले, गब्बर, कितने आदमी थे, जो सवाल पूछता है वो जीतता है, वो फेमस होता है, वो लेजेंड बनता है। जो जवाब देता है वो पैसा भरता है। याद रखना, आपके एज एन इंश्योरेंस एजेंट सवाल होने चाहिए कि आप क्लाइंट से क्या चाहते हो। क्लाइंट आपसे क्या चाहता है वो नहीं पूछना चाहिए। आप उसको ऑप्शंस दे रहे हैं कि किधर देना है। क्लाइंट जब प्रोडक्ट का नाम क्यों पूछता है, क्योंकि उसके बेनिफिट्स आपने जो नाम पूछता है तो बोलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कॉम्बिनेशन है, इसमें 2-3 प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए हैं। टर्म इंश्योरेंस भी ऐड किया है, क्योंकि सबसे पहले वो ही सुनना चाहता है। और टर्म इंश्योरेंस के साथ पैसा भी वापस आएगा, वो भी सुनना चाहता है। और ये इसमें हायर रिस्क कवर है और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये 2-3 चीजों का मिक्स करके मैंने बनाया है। आप चाहेंगे तो मैं पूरा डिटेल दे दूंगा। जब बहुत ज्यादा डिटेल मांगता है तो दो, बट ज्यादातर क्लाइंट उधर तक जाता नहीं है। अ, और कोई सवाल? मेरे हिसाब से मेरा टाइम खत्म होके 2 मिनट ऊपर हो चुके हैं। सो आई वुड लाइक टू स्टॉप दिस विद वन स्टेटमेंट जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जो मैं हर बार बोलता हूँ। शायद आपने सुना होगा जो मुझे कभी पहले, तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा। अभी ना पूछो हमसे हमारी मंजिल कहाँ है। अभी ना पूछो हमसे हमारी मंजिल कहाँ है। अभी तो चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं, ना हारेंगे कभी, किसी और से नहीं, खुद से ये वादा किया है। आई वुड वॉन्ट यू टू कम टू माई सेशन ऑन द 21st एंड द 22nd। उसके लिए मैं आज आपसे खाली एक छोटा सा हेलो बोलने आया था। और एमडीआरटी क्यों करना है उसके बारे में मैंने बात की है। ये सेशन के अंदर हम वो सब बातें करेंगे जिसका आज हमने आपको एक छोटा सा सारांश दिया है। सेल क्यों नहीं होती है, उसके कुछ रीजंस हैं, कुछ सिस्टम्स हैं। और ऐसा नहीं है कि आप हर एक को सेल कर सकते हैं। स्वाति, स्वास्थ्य, सरस्वती मैडम, आई एग्री डॉक्टर्स आर वेरी बिजी, हाउ टू टॉक विद देम इन शॉर्ट। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डॉक्टर है ना, ये भी कोई इमिजिएटली मुझे 4 दिन में नहीं मिले हैं। इनसे मेरी पहली मुलाकात शायद 3 साल पहले हुई थी। बट वो 3 साल तक उसके बाद मुलाकात नहीं हुई है। एंड पहली बार जब उन्होंने बीमे का सोचा तो सामने से कॉल उनका मुझे ही आया। सो आप कौन सा सीड्स डाल रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, आई विल शेयर समथिंग विथ यू। सर 2 मिनट और। मैं आपको एक ऐश्वर्या। बहुत मजेदार मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। बैंड्रा में रहता हूँ, एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। सडनली कोई एक सेलिब्रिटी की वाइफ आती है। माय वाइफ नोज दैट लेडी, मतलब पहचानती है उनको। बोला ये इस सेलिब्रिटी की वाइफ है। और बैठ गए, हम अपना खाना खा रहे हैं, वो भी आए, उनकी बेटी आई। बाद में वाइफ ने बोला ये उनकी बेटी है, बिकॉज हमारे सामने से ही बैठ रहे हैं वो। थोड़ी देर बाद वो सेलिब्रिटी भी आता है, अपने बेटे साथ बैठे हैं। हमने खाना फिनिश किया, मेरे वाइफ बोलती है कि सेलिब्रिटी को हेलो बोलना है, बिकॉज मैं उसकी फैन हूँ और हेलो बोलना है। तो मैंने उनको मना कर रहा हूँ कि यार वो प्राइवेट लाइफ जीते हैं, उनको कैसे शायद नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, एनीवे वाइफ के साथ गए, हेलो बोला, there's a very warm welcome from this celebrity। और अभी हम कौन है? फाइनेंशियल प्लानर है। वो कौन है? सेलिब्रिटी है। हमारे लिए ड्रीम क्लाइंट है, ऑफ कोर्स ड्रीम क्लाइंट है। तो हमने अपना 30 सेकेंड्स में हम क्या करते हैं उनको बता दिया। बात खत्म हुई, बाय बाय हुआ, घर गए हम। मजा किया कि चलो हम एक सेलिब्रिटी को मिलके आए, अच्छा लगा। 2-4 फोटोग्राफ्स भी हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 11-11:15 के करीब उनकी बेटी का कॉल आता है। पापा वांट्स टू टॉक टू यू, दिस इज अ सेलिब्रिटी हिमसेल्फ। हमारी बात हुई तो बोलते हैं मेरा आज बर्थडे है, क्योंकि मुझे पता है रात को बर्थडे के लिए ही डिनर पे आए थे, इसलिए पता था। मैं बोला मुझे पता है, रात को हमने पापा को मुबारक भी दी। पापा वांट्स टू टॉक टू यू। दिस सेलिब्रिटी सेज आई हैव अ स्मॉल पार्टी एट माय बंगलो एंड आई वांट यू टू कम। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप जो अपने काम के बारे में जुनून से आप 30 सेकेंड्स के अंदर अपने धंधे के बारे में आप बता सकते हो, तो आपको सामने से भी प्रेफरेंस मिलता है।
और जरूरी नहीं है कि आज धंधा हुआ, बट एटलीस्ट एक हाई हेलो हुआ। धंधा भी जो होना होगा तो वो भी होगा। एंड हो सके 21-22 तारीख को वो सेलिब्रिटी के साथ का मैं आपको बताऊंगा कौन थे, किसके साथ फोटो खींचा, और शायद शेयर भी करूं। सो टिल देन आई लुक फॉरवर्ड फॉर यू इन द सेशन। क्या बोलूं, मुझे तो मजा आ रहा है आपसे बात करने को। ये मजा को 21 तारीख को कंटिन्यू करते हैं। कैपिटल नीड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। और एक बात मैं बता दूं आपको कि जिसने रिपीट भी करना है या कर रहे हैं, जिन्होंने ये ट्रस्ट से पैसा भरा है, उनको भी बता दूं कि सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ अलग होगा, कुछ ना कुछ एडिशंस होगा। क्योंकि मेरे पास आपके लिए जो स्क्रिप्ट है ना, वो दिमाग से ज्यादा दिल पे छपी हुई है, और दिल से हर बार कुछ अलग निकलता है, सेम नहीं होता है। आज भी जो मैं बात कर रहा हूँ विदाउट पीपीटी बात कर रहा हूँ। एंड आई थिंक दिल से बात की हुई बात समझ आने को भी बहुत मजा आता है। थैंक यू जय। गुरु दक्षिणा सर, सो आई रजिस्टर, ओह वाओ, थैंक यू। रिवाइव दैट 30 सेकेंड कॉन्वर्जेशन। सर बीमे के बारे में बहुत सारे 30 सेकेंड्स हैं, क्योंकि इसको एलिवेटर पिच बोला जाता है। और एलिवेटर पिच मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेलिब्रिटी के साथ बात करते हुए 30 सेकेंड्स में, अच्छा अमूमन क्या होता है, क्या बंदा आपको याद करता है? आप कितने जनों को मिलते हैं और आप अपने प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, कई जन आपको भी कॉल करते होंगे, बट एक सेलिब्रिटी सेम डे आपको कॉल, नेक्स्ट डे कॉल करके बर्थडे पे बुलाता है अपनी प्राइवेट पार्टी में, बंगले पे पार्टी है, तो कितना भी बड़ा बंगला हो बॉम्बे में, एक फिर भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल होंगे। और मैं नहीं जा पाया, मैंने उस सेलिब्रिटी को बोला सॉरी मैं आज बिजी हूं, मैं आज नहीं आऊंगा। सो यू कैन इमेजिन कि नेक्स्ट डे का उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा है, सर आप कभी फ्री हैं, आप वो बताइए तभी आइए आप। सो हम जाके उनको नेक्स्ट डे मिले थे। कोई इसमें बड़प्पन नहीं है, मेरी खुद के घर में कोई फंक्शन था तो मैं नहीं जा पाया, दैट वाज द रीजन। आई टोल्ड हिम आल्सो, बट अच्छा लगा कि उन्होंने बोला ठीक है आज नहीं आ सकते हो तो कल आओ, मुझे आपसे बात करनी है। इट इज नॉट अबाउट द बर्थडे पार्टी, इट्स नॉट अबाउट द पार्टी ऑल्सो, बट इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग कनेक्टेड। आप सबको मार्च की बहुत मुबारक। मे दिस 31st गेट ऑल योर ड्रीम्स टू रियलिटी। एंड सक्सेस इज अ फॉर्मूला ऑफ कंसिस्टेंसी। आप कहां पे भी हो, आपको हर बार कुछ ना कुछ सीखते रहना है, कुछ ना कुछ नवा इनोवेट करते रहना है, और कुछ ना कुछ आपको बढ़ते रहना है लाइफ में। मैडम पूछ रहे हैं आई एम अटेंडिंग सेलिब्रेशन ऑफ अ सेलिब्रिटी, व्हाट टू डू। मैं आपको बात बताता हूँ, एक और सेलिब्रिटी हैं बॉलीवुड के, जिनको मैंने, जिनकी बेटी के बर्थडे मैंने 2 साल अटेंड किया, 2 बार अटेंड किया, क्योंकि मेरा बेटा उनकी बेटी के साथ में क्लासमेट थे। नाम नहीं लूंगा सेलिब्रिटी का, बैंड्रा में ही रहते हैं। और 2 बार हमने ट्राई किया। हम नवे एजेंट थे 20 साल पहले, तो हमने अपना एक बहुत ब्यूटीफुल सा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मे बी इट हेल्प्स यू। जो उनका बर्थडे इनवाइट था, उसी फॉर्मेट में एक बड़ा सा कार्ड बनाया विद मल्टीपल पेजेस। उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस का जो था मैंने दिया था उनको, कि आप आज कुछ साल बाद, उस टाइम पे जीवन तरंग होती थी, तो कुछ साल बाद आपको जो पैसा भरा है उसका 70, 80, 90% वापस आएगा। अभी मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं कि कितना परसेंटेज हमने बताया था, शायद 20 साल का जीवन तरंग बताया था उनको। तो 80% के करीब जो भरा है पैसा वापस आएगा। और एक गारंटेड अमाउंट, उस टाइम पे 5.5% गारंटेड था, तो हमने परसेंटेज नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट अमाउंट्स लिखा था। और उस टाइम पे मैंने उनको कुछ 20 लाख रुपया साल का, या 24 लाख रुपए साल का, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि हर साल उनको वो पैसा आवे। मेरे को शायद पुराने किसी लैपटॉप में ढूंढना पड़ेगा, वो कार्ड भी सॉफ्ट कॉपी पक्का मेरे पास होगा, एक हार्ड कॉपी भी मैंने प्रिंट करके अपने साथ भी रखा था। तो वो बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं। सेलिब्रिटीज को उनको क्या चाहिए वो पता होना चाहिए आपको। आप खाली एक प्लान देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, तो मैं फेल हुआ था, शायद आप सक्सेस हो सकते हैं। बट जो पता हुए हमको क्या देना है, तो फिर बेटर है।
मनीषा जी, वी कैन टॉक लेटर प्रॉब्ली. आप जू जा रहे हैं, वेरी गुड. मैं भी जा रहा हूँ आज अंधेरी. But I'm not going. I'm going to meet my family, not for a celebrity meet. But yes, all the very best. If I can be of any help to any of you, you can text me. आप सेशन ज्वाइन करें नहीं करें तो भी सक्सेस हमेशा आपकी हो. मेरा सेशन कर लेने से आप कोई गुरु नहीं बन जाऊंगा मैं, या आप कोई नहीं बन जाएंगे. ओनली थिंग आई वुड रिक्वेस्ट इज वट एवर यू डू, एक चीज ना छोड़े हमेशा, क्लाइंट की तरफ ईमानदारी ना छोड़े. आप उसकी जगह पे खड़े रह के सोचें. सॉरी सर, आई हैव गॉन 10 minutes ओवर स्ट्रेच्ड, माय अपॉलॉजीज. मेरे टाइम से मैं ज्यादा चला गया. आई विल स्टॉप इट हियर. थैंक यू वेरी नो मच. इश्यूज। मनीषा जी, यू कैन टेक माय नंबर फ्रॉम सर, और शुड आई, कैन आई पुट इट सर ओवर हियर? नो, बाद में दिया जाएगा। ठीक है, बाद में देंगे. सेशंस में आप ज्वाइन करें. वी विल गेट बैक टू यू. यू टॉक टू विशाल सर. We will get back to you. Thank you very much. I will go on mute. I am attending the session, but I'm in mute. थैंक यू वेरी मच सर, वेरी वेरी थैंक यू सर। Welcome. क्योंकि आपका मार्च चल रहा है, इसके लिए मैंने नंबर देने से मना किया है। आफ्टर मार्च मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आप बिजली शेड्यूल है, बहुत बिजी है, इसके लिए मैंने मना किया। प्लीज, No क्योंकि problem, sir. आपसे मेरा मेरा भी खुद का बात मेरे हिसाब से 2 दिन की बात हो रहा है। कल रात को मेरी बात हुई आपके साथ, जी सर. क्योंकि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन ये है इशू, दैट्स व्हाई। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और सर का एक स्क्रीन जो है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 28 और 29 का सर का सेशन जो हमने किया, उसमें रिस्पॉन्स ये है कि सर का भी बिजनेस हुआ, और जो पार्टिसिपेट्स अप्रोक्सीमेटली 100 पार्टिसिपेट्स और ज्वाइनिंग फॉर दैट सेशन, और आगे वाले प्रोजेक्ट में भी 100+ पार्टिसिपेट्स रहेंगे, 100 के ऊपर ही रहेंगे, लेकिन लिमिट हमारा 100 है। बाकी अगर ज्वाइनिंग एक्स्ट्रा होगी तो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन 100 सीट्स में से 50% सीट्स ऑलरेडी बुक है, प्रीवियस सेशन जिन्होंने अटेंड किया था उनके। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सेशन को मिस मत कीजिए, क्योंकि इसका अगर छोटा सा एक टेस्टिमोनियल देखा जाए तो यूट्यूब पे लाइव में है, वीके.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी में। एजेंट्स ने वो 2 दिन का जो अटेंड करने के बाद उन्हें क्या लगा और कैसे लगा, उसके ऊपर पूरा उन्होंने दिया। सर ने जो एग्जाम्पल दिए थे, बोट का एग्जाम्पल इतना पावरफुल है। 2 एजेंट्स को उसका रिस्पॉन्स आया कि 3 से 4 लाख रुपए का प्रीमियम उनका निकल गया। जो नीड एनालिसिस का एक्सेल शीट बात कर रहे सर, उसके बदौलत एक एजेंट ने आज, कल ही फोन आया था मुझे, आज वो चेक लेने जा रहे हैं शाम को, 40 लाख रुपीज का प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं। 40 लाख का नीड एनालिसिस का जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि सर का मैंने बेसिक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग ये सब्जेक्ट रखा है। अनलॉक फॉर योर फाइनेंशियल फ्यूचर्स करके ये वर्जन 2 जो हम लोग लॉन्च करें, मतलब बैच 2 है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एवरीवन डोंट मिस दिस सेशन। मैं पर्सनली भी कॉल कर चुका हूँ बहुत सारे एजेंट्स को कि आपको ये ज्वाइन करना है। मैं कोई भी सेशन को बोलता हूँ कि आपकी मर्जी, आपके हिसाब से ज्वाइन कर लो, लेकिन मैं ये सेशन को रिकमेंड स्पेशली कर रहा हूँ, क्योंकि सर जो टॉपिक दे रहे फाइनेंशियल सिस्टम का, वो बहुत जरूरी है सबके लिए। और 21 थर्सडे और 22 फ्राइडे को शाम को 7 से 9 सेशन, 2 घंटा नहीं, 2.25 घंटा, 2.5 घंटे तक सेशन चलता है सर का। और इतने एग्जाम्पल है, इतने एग्जाम्पल, आप सोच नहीं सकते हो। वो जो एक्सेल शीट है ना, जब सिखा रहे थे ना सर, वो खुद प्रैक्टिकली आपसे डिस्कस करके एक्सेल शीट सिखाते हैं। इसके लिए सर ने अगर मुझे बोला है कि एक्सेल शीट भेजो, एक्सेल शीट भेजने के बाद भी समझ में नहीं आएगी, क्लियर बताता हूँ कि किस सेशन में जब आप बैठेंगे, दैट टाइम आपको ये एक्सेल शीट आराम से सीखने मिलेगी। क्योंकि सर जो बताते हैं कौन से पॉइंट में कैसे जाना है, कैसे बात करनी है, वो वर्ड रिकॉर्डिंग के लिए रहेगा, कंपलसरी बताते थे, ओनली फॉर 7 डेज। उसके ऊपर रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करने वाले थे लास्ट सेशन में, लेकिन हमने कुछ रूल्स को थोड़ा सा ये करके रिकॉर्डिंग ओनली फॉर व्यूज रहेगा, डाउनलोडेड वगैरह कुछ नहीं है। दूसरी 2 ही पार्ट है सर की, एक्सेल शीट ही उसमें मिलती है, दूसरा पीपीटी वगैरह नहीं रहता है, क्योंकि सर जो प्रैक्टिकली बात करते हैं वो एक्सेल शीट के ऊपर है। और चैलेंज देता हूँ, चैलेंज, आपका मार्च इतना पावरफुल जाएगा आफ्टर दैट 8 डेज है। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं 21-22 के बाद मार्च में बिजनेस का थोड़ा इशू होता है, तो भी गारंटी देता हूँ ये साल ये एक्सेल शीट के ऊपर आप बड़ा बड़ा प्रीमियम उठा सकते हो HNI लेवल का। बाकी इच्छा आपकी है।
लेकिन रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको सेशन मिस नहीं करना है. सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सर. थैंक यू टू मोटिवेट. सो मैं ये कर दूं, सुनील सर आ रहे हैं, जो मैंने नाम बताया था नॉर्थ जोन के मोस्ट ऑफ द पावरफुल एडवाइजर्स, सीएलआईज, जिनकी टीम में से 10 से 12 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द एमडीआरटी. एवरी एजेंट एक्टिव एजेंट है. एवरी एजेंट आर एक्टिव एजेंट. पॉलिसी की संख्या में सबसे ज्यादा उनका हाथ हाथ है. जो एजेंट उनके पास जाता है वो कमाने लग जाता है. दूसरा, ये जो है यंगस्टर है, और जितना भी इनके पास ज्वाइनिंग है सब यंगर, जो भी आज ग्रेजुएशन हुआ है और इनके साथ अगर ज्वाइन कर लिया तो उसकी जिंदगी इन्होंने बना के रखी है. सो मोस्ट ऑफ द वेलकम. सुनील सर इज राइट नाउ इज अवेलेबल हियर, यस सुनो. मिस नहीं करना है सुनील सर को, एग्जिट मत होइए. सुनील सर का बात करने का तरीका डिफरेंट है, प्लीज. ये कुछ अलग है. इसके लिए सर को मैंने रिक्वेस्ट करके बोला कि सर आप 10 मिनट ज्वाइन कीजिए मेरे लिए, ओनली फॉर 10 मिनट्स. सर आर यू रेडी? 2 मिनट्स ओनली, ओके नो प्रॉब्लम. सो मैं जो टॉपिक पे था कि करना पड़ेगा, काम करेंगे तो मिलेगा. जैसे सर ने भी कहा कि एमडीआरटी इज नॉट अपना बेसिक सिस्टम. करना है, काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सर मिलेगा. बेसिक है कि काम करने से बिजनेस आएगा, और बिजनेस इतना पावरफुल आएगा आप सोच नहीं सकते हो. क्योंकि करने से मिलता है, और करना पड़ेगा. दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप सोचते हैं कि नहीं यार सर मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, तो मैंने एक बात बताई थी कि जिसको भी लगता है कि नहीं यार सर मेरे से बिजनेस नहीं हो रहा है, मैं कॉलिंग कर रहा हूँ लेकिन लोग मना कर रहे हैं, नॉट इंटरेस्टेड, बहुत आ रहा है, इतना आ रहा है ना कि सोच नहीं सकते हो, मुझे कॉल कर देना एक. क्योंकि जब कुछ होता है कि नहीं यार सर नहीं हो रहा है, दैट टाइम कोई अगर आपके साथ खड़ा है तो आपको छोटा सा एक पिन मार देता है, और वो पिन हूं मैं. जितने भी लोग करने की कोशिश करते हैं, तो वो पिन क्यों हो, क्योंकि जब देते हैं ना, या कोई मोटिवेशन सिस्टम डाउन होता है, क्योंकि ये मोटिवेशन है ना अंदर से आना है. यस गौतम सर, भगवान को साथ में लेके जाना है. प्रेम जी मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए मेरे नंबर पे 9137246631, ये मेरा नंबर है. पेमेंट हुआ है मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा. मेरा नीचे नंबर है 9137246631, ये जीपे नंबर है, इसके ऊपर स्क्रीनशॉट दीजिए. प्रीवियस में से 50% ऑलरेडी ज्वाइन फॉर दिस कोर्स, सो ओनली 50% सीट्स अवेलेबल है. उसके ऊपर होगा वो बाद में adjust करेगा. लेकिन रिक्वेस्ट तुम मिस नहीं करना. सुनील सर यस थैंक यू वेरी मच. जस्ट वेट, मैं आपको पेनल्टीज में ये करूँ. यस यस आई एग्री सर, जस्ट वेट, आपको ही ले रहा हूँ मैं. यस वॉइस इज क्लियर. आपको पेनल्टीज में ले रहा हूँ क्योंकि आपका स्क्रीन शो होना चाहिए, तो प्लीज एक्सेप्ट सर. ओके, आपका स्क्रीन आ रहा है सर, वॉइस नहीं आ रहा है आपका. हेलो सुनील सर. 1 मिनट. यस आपको कोस्ट कर दिया. हेलो सुनील सर. 1 minute. यस सर. Now the voice is clear.
Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much for joining, sir. No, thank you. Thank you so much, Vishal ji. Thank you. The today's session was very beautiful and very energetic and very knowledgeable. I especially want to say thanks to Mr. Bobby ji, चड्डा जी. बहुत ही अच्छा सेशन था. इट्स वॉज वेरी नाइस और हमने बहुत कुछ लर्न किया और सबने भी ऑलमोस्ट लर्न किया होगा. तो बिफोर आई स्टार्टेड I want to say one thing to all, that good morning. So please type good morning immediately. I will take only 10 minutes. So please type good morning only. Then I will start. I want to see the all are here. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Good morning. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. थैंक यू. सो फ्रेंड्स, जैसे आप सब लोग जानते हैं, ये अब हैप्पी मार्च है और मार्च का एक फेस्टिवल होता है. मार्च को हम एज ए फेस्टिवल यूज करते हैं क्योंकि इस मार्च में जो भी आपका बिजनेस आता है वो आपने जो 11 महीने की जो आपने मेहनत की होती है उसके रिजल्ट्स इस मार्च में आते हैं. कि आपने जो 11 मंथ्स तक लोगों को फॉलो अप किया, लोगों के साथ आपने 1-to-1 की, लोगों के साथ आप गए, उनसे मुलाकात की, उनको प्लान समझाया, नो भी सुनी, यस भी हुई होंगी. लेकिन ये टाइम होता है जिन क्लाइंट्स की आपने पॉलिसीज की हैं, जिन क्लाइंट्स की आपने इंश्योरेंस ऑलरेडी कर रखी है, उनसे आप दोबारा मिलिए और हर एक पर्सन को, इफ आई हैव 5000 कॉन्टेक्ट्स इन माय मोबाइल, तो मुझे 5000 पर्सन्स को मिलना है. एक टी वाले से लेकर आपको एक सेलिब्रिटी तक भी कॉल करनी है, उनसे बात करनी है, मीटिंग करनी है. कॉल पे नहीं बात बनती, आपको जाकर आना है. बिना फोन किए भी आप जा सकते हैं. ये हमारा फॉर्मूला है कि बिना फोन किए हम सुबह मॉर्निंग 7:30-8 बजे किसी के घर के बाहर चले जाते हैं. कई लोगों का ये रहता है कि सर ऐसे तो बेल बजाएंगे 8 बजे सुबह मॉर्निंग में, वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा. अरे नहीं, क्या बात है, आप उसको बेल मारिए और बेल बजाने के बाद जब पर्सन आएगा, सर मैं पीछे गली में आया था किसी की इंश्योरेंस करने, तो उनकी इंश्योरेंस तो हो गई फाइनल, मार्च का टाइम है. मैंने कहा सर आपको भी गुड मॉर्निंग बोलता चलूं. बस इतना ही बोलना है आपको. या तो वो नो बोलेगा, कोई बात नहीं सर गुड मॉर्निंग, हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, या फिर वो बोलेगा चलो आ जाओ. और आप देखेंगे अगर आप 20 लोगों से इस तरीके से सुबह मॉर्निंग में बिना फोन के, अगर वो फोन नहीं उठाते हैं, आप जाते हैं 8 बजे 9 बजे या इवनिंग में या उनकी फैक्ट्री में कभी भी बिना फोन के भी जाते हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट करता है. और और वो डेफिनेटली उसमें आप देखेंगे कि 20 में से 4-5 लोग तो आपको बुला ही लेते हैं. तो इट्स अ टाइम टू चार्ज योर सेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को चार्ज रखना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि डीमोटिवेशन हमारे बिजनेस में सबसे पहले आता है. क्योंकि हम लोगों की नो सुन के कई बार थक जाते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं. लेकिन जो लोग नो सुन के पक जाते हैं वही इस फील्ड में कामयाब होते हैं. तो आपको सिर्फ पकना है, नो सुनने की आदत डालनी है. आपका वर्क है सिर्फ समझाना समझाना. और ये सीधी सी बात है. माय वॉइस इज ऑडिबल? ओके, Yes, sir. माय Yes, वॉइस sir. इज ऑडिबल. ओके ओके, थैंक यू Yes, sir. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो बेसिकली क्या है कि एक सीधा सा फॉर्मूला है मार्केटिंग का. कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन निरंतर कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती. तो आपको निरंतर कोशिश करनी है. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा तो है ही है. लेकिन जो निरंतर कोशिश करते हैं, रेगुलर कोशिश करते हैं, रेगुलर लगे रहते हैं फॉलो अप में, जिसको हमारे पंजाब में बोलते हैं चिपकू राम. चिपकू चिपक जाता है, ये एडवाइजर तो चिपक जाता है. और आप कभी भी किसी कोई ग्रुप में जाते हैं, 10 से 15 20 लोगों के ग्रुप में जाते हैं, जब तक आपके ग्रुप उस ग्रुप के मेंबर आपको ये ना बोले कि ये देखो भाई साहब, ये तो मतलब चाहे जितना मर्जी हो जाए, इन्होंने अपना कंसेप्ट समझा के ही छोड़ना है, इन्होंने अपनी बात कह के ही छोड़नी है, इंश्योरेंस की बात ये करेंगे ही करेंगे, तब तक आप समझिए कि आप सक्सेसफुल नहीं हैं. आप मार्केट में सोशलाइज नहीं हैं, आप मार्केट में विजिबल नहीं हैं. विजिबल होने के लिए आपको शर्म हटानी पड़ेगी, लोगों से मिलना ही पड़ेगा. और ये मार्च का टाइम है, आप इसमें जीवन उमंग बेचिए,
जीवन उत्सव बेचिए, चाहे निवेश प्लस बेचिए, चाहे सीप बेचिए, चाहे इंडेक्स प्लस जो हमारा न्यू हॉट सेलिंग प्लान है उसको बेचिए। सॉरी, थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्ब हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आप कुछ ना कुछ उनको जरूर बेचिए, चाहे इंडेक्स प्लस बेचिए, चाहे आप जीवन शांति बेचिए, चाहे जीवन अक्षय बेचिए, चाहे जो न्यू प्लान आया है हमारा बच्चों का अमृत बाल बेचिए, लेकिन बेचिए जरूर। और ओके, सो फ्रेंड्स, मैं ये जानना चाहूंगा, थोड़ा सा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, हम 5 मिनट में लूंगा। किसी का श्योर एनीवन सर, कोई कंटिन्यू। मान लो जानना चाहता है तो व्हाट्सएप पे आप चैट कर दीजिए, तो मुझे बड़ा मजा आएगा बात करने का। और हमारी जो टीम के मेंबर्स हैं, दे आर अर्निंग मोर देन 2 लाख 3 लाख रुपीस पर मंथ। एमडी आर्टिस्ट तो हैं ही हैं और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पर भी जो लोग हैं, अभी बॉबी जी का बहुत अच्छा इन्होंने सेशन सुना है, और उससे मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ, जो उन्होंने डीपली नॉलेज हमें दी है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन, मतलब आपको उसको अप्लाई करना होगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। यूएसपी ऑफ उत्सव, किसी ने भेजा है अभी, यूएसपी ऑफ उत्सव। उत्सव के यूएसपी क्या हैं फ्रेंड्स? आप ये देखिए, सिंपल सा फंडा है, 10 साल दो, 2 साल वेट करो, 13वें साल से लाइफ टाइम इनकम लो, लाइफ टाइम इनकम। और अब वो पर्सन कहता है, आप कई बार हम जीवन उमंग से इसको कंपेयर करने लग जाते हैं, हम खुद ही अपने प्लान की टांग मरोड़ देते हैं, नहीं ये प्लान जीवन उमंग ज्यादा अच्छा है, जीवन उत्सव अच्छा नहीं है। अगर सीधी सी बात हम समझे भाई, मेरे जो जीवन उमंग है उसको अगर वो 15 साल चलाने के बाद, 18 साल के बाद, 20 साल के बाद अगर उसको क्लोज कर लेता है, तो उसकी पेंशन का क्या हुआ, उसकी रेगुलर इनकम का क्या हुआ? जीवन उत्सव का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा मतलब यूएसपी है उसका। जो उसमें क्या है कि अगर वो सेकंड ऑप्शन लेता है, जिसमें उसको अमाउंट जो मनी बैक आ रहा है, उस अमाउंट को वो 5.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर एलआईसी के बाद छोड़ देता है फ्लेक्सी में, तो आप देखेंगे कि उसमें उसकी इनकम कितनी ग्रो कर रही है। और वो उस ऑप्शन को लेने के बाद 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, एवरी ईयर अमाउंट उसमें से जब 75% विड्रॉ करा सकता है, वो एवरी ईयर लेता रहे, तब भी उसकी अमाउंट लाइफ टाइम तक खत्म नहीं होने वाली, लाइफ टाइम तक। फर्स्टली यू हैव टू चूज द पीपीटी, 10 साल, 12 साल, या वट एवर द कस्टमर विल डिसाइड। उसके बाद 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद आप उसको फ्लेक्सी में एडवाइस कीजिए, जो हम कर रहे हैं। अदरवाइज इट्स योर ऑप्शन, आप उसको, उसके पास ऑप्शन बाद में भी होगी, वो फ्लेक्सी में उसको ले ले और 5 से 10 साल तक वेट करे, उससे पहले पेमेंट ना विड्रॉ करे। उस फंड्स को ग्रोथ होने दो, उस फंड को ग्रो होने दो 5.5% रेट के ऊपर। और उसके बाद अगर वो एवरी ईयर, पॉलिसी पेपर समझते हैं लैपटॉप पर कैसे, फ्लेक्सी मीन्स है कि जो जीवन उत्सव में जो पैसा आ रहा है, मैं मनी बैक ना लेते हुए, मुझे मनी बैक नहीं चाहिए, मुझे उसी मनी बैक को एलआईसी में छोड़ना है, ठीक है? तो वो एलआईसी उसी अमाउंट के ऊपर एवरी ईयर 5.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगी। उसके बाद 5 साल का वेटिंग पीरियड लीजिए, 5 साल तक उस अमाउंट को ग्रो होने दीजिए। 5 से 6 साल के बाद एवरी ईयर आप 75% विड्रॉ करते रहिए, लाइफ टाइम तक वो पैसा आपका खत्म नहीं होगा। आप कभी भी, वैसे तो वो बाद में भी ले सकता है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि जिस तरीके से हम इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है? तो मार्च का टाइम है, बहुत अच्छा है, और विशाल जी आपको साथ साथ गाइड करते रहते हैं। और वाई वन वुड एनीबडी इन्वेस्ट फॉर 5.5% इंटरेस्ट? वो ठीक है, आपकी बात सही है कि 5.5% कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब हम गारंटी की बात करते हैं, क्या आप क्लाइंट से बात कीजिए ना कि क्या बैंक आपको आज की रेट में भी 5.5% की गारंटी लाइफ टाइम की दे रहा है क्या? बैंक ठीक है आज 7% दे रहा है, 6.5% दे रहा है, लेकिन क्या 5.5% की गारंटी लाइफ टाइम दे रहा है? वो लाइफ टाइम की गारंटी सिर्फ एलआईसी दे सकती है। इस बात के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सिर्फ एलआईसी लाइफ टाइम की गारंटी लिख के दे सकती है पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर, जो कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको लाइफ टाइम की गारंटी दे सके। तो इसके, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और जब तक आपको ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आप क्लाइंट को नहीं समझा पाएंगे। तो आपको इसके ऊपर वर्क करना है, और डेफिनेटली इसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। बाकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। विशाल जी बहुत अच्छा गाइड करते रहते हैं, मैं भी इनके सेशंस रेगुलरली अटेंड करता रहता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है, मेरे एडवाइजर्स भी इसको अटेंड करते रहते हैं। और ये मार्च का टाइम है, आप लग जाओ, जुट जाओ,
डोंट वेट फॉर संडे, डोंट वेट फॉर मंडे, डोंट वेट फॉर इवनिंग, मॉर्निंग, जब भी आपको टाइम लगे। और मुंबई की तो एक खासियत है, मुंबई तो कहते हैं कि दिन रात 24 घंटे भागती रहती है। यहाँ पर एक हमारे सीएलआई हैं सुधीर आगरे जी, कभी आपको मिलना हो तो आप उनसे मिलिए एक बार। और मैं विशाल जी आपको उनका नंबर भी दूंगा, तो आप उनको एक बार सेशन में बुलाइए। आप देखेंगे कि चलेगा। रात को 1-1 2 बजे तक वो ग्रुप में जाके अपने एडवाइजर्स को लेके, टीम को लेके, 3 से 4 लोगों को लेके 1-1 2 बजे तक मार्केट से कैसे बीमा निकालते हैं। एंड ही इज द टॉपर इन ऑल इंडिया इन नंबर ऑफ पॉलिसीज। और वो एवरी ईयर लगातार 3 सालों से रेगुलर टॉपर है सीएलआई में। और वो उनका जो कंसेप्ट है वो यही है कि वो मार्केट में जाते हैं, रात को निकलते हैं, 10-11 बजे ग्रुप बना के निकलते हैं और लोगों को प्लान समझाते हैं। बस एक पर्सन समझाता है तो दूसरा पर्सन साथ में ही उनके स्ट्रेटेजी होती है कि दूसरा पर्सन कहता है भाई मेरे उसने तो ले लिया, तूने क्यों नहीं लिया। तीसरा पर्सन कहता है अच्छा टोकन अमाउंट पकड़ा तू, मेरे को 1000 रुपए दे, कोई नहीं बाकी बाद में, फॉर्म साइन करते हैं। और इस तरीके से मतलब वो पॉलिसीज कर रहे हैं और वो रेगुलरली पॉलिसीज, वो मतलब बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से भी पॉलिसीज हो सकती है। तो थैंक यू विशाल जी, थैंक्स फॉर दिस थैंक यू सर। सेशन, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो कैसे लगा? बॉबी सर वांट टू डिस्कस विथ यू ऑल ऑफ यू, एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है उनका। अचीवमेंट बहुत पुराना है लेकिन आज उनके लिए बहुत दिन बढ़िया है। सो सर आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं सर। सो मैं अभी जैसे आपने बताया, थैंक यू वेरी मच सर। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू सुनील सर, इट वाज प्लेजर सीइंग यू एज वेल। सो एक चीज शेयर करना चाहूंगा, हम सब बोलते हैं ना एमडीआरटी, क्यों एमडीआरटी। मैं आपसे एक बहुत प्यारी चीज शेयर करना चाहता हूँ। आज से कुछ महीने पहले आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एमडीआरटी कि हमारा एक वीडियो शूट करके वो एमडीआरटी चैनल पे लाइव करना चाहते हैं। सो मेरे नाम से, रमिंदर सिंह चड्ढा के नाम से, एक mdrt.org पे वीडियो लाइव हुआ था, विच वॉज लाइक्ड बाय लॉट ऑफ पीपल हियर एज वेल एज अब्रॉड। आफ्टर दैट उन्होंने मुझे एक और रिक्वेस्ट भेजा। अच्छा, ये जो वीडियो शूट हुआ था, दे टोल्ड मी कि आपको एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आना है और करना है, और मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया था कि आई वुड प्रेफर द रिकॉर्डिंग टू बी डन इन माई ऑफिस। तो वो रिकॉर्डिंग मेरे ऑफिस में हुआ था। और एक चीज ये शेयर करना है कि कल के दिन में आफ्टर द रिकॉर्डिंग उन्होंने मुझसे एक नोट लिखने को बोला था फॉर देयर बुक। एमडीआरटी जर्नल आता है, हुएवर इज क्वालिफाइड फॉर एमडीआरटी एंड पेड द फी, यू विल बी नोइंग कि कुछ साल तक तो मैंने भी इनिशियली फी नहीं भरा था, क्योंकि यही होता था कि उस टाइम पे 5-7 लाख रुपए कमाए हैं और $500 फी भरना है, तो नहीं भरेंगे, अच्छा है कौन सा, हमने यूएस जाना है। दैट वाज द माइंडसेट इनिशियली। तो जब हमने फी नहीं भरा तो कुछ साल ऐसे ही निकल गए। उसके बाद में जब से भर रहे हैं, रेगुलर भर रहे हैं। और आपसे ये शेयर करना है कि अभी जस्ट परसों के दिन, 2 दिन पहले, मेरा नोट भी एमडीआरटी पे लाइव हुआ है ऑन mdrt.org, जो हमने लिखा था। तो आई वुड शेयर द लिंक विथ यू, यू ऑल कैन हैव अ लुक एट इट। और वीडियो का भी लिंक आ जाएगा और उसका आ जाएगा आपको। मैं सर के साथ शेयर करता हूँ, सर विल प्रोबब्ली शेयर इट, और ये इस चैट में दे सकते हैं, वट एवर यू आर कंफर्टेबल सर। सो देखिए कि एमडीआरटी क्यों और क्या होता है उससे। 1% आबादी एमडीआरटी क्वालिफाई करती है, और ये जो बंदा आपके सामने बैठा है उसको एमडीआरटी वालों ने अप्रोच करके एक वीडियो शूट किया और उनसे एक राइट अप लिया जो उन्होंने अपने चैनल पे लाइव किया। दिस इज द पावर ऑफ रिकग्निशन। अच्छा, ये चीज लेके जब मैं क्लाइंट को बताऊंगा, डू यू थिंक इट विल बी एक्सेप्टेड इजीली? पुट अ यस और नो इन द चैट। ये चीज मैं बताऊं कि मैं एमडीआरटी हूं, वो ही एक बहुत बड़ी बात है। और मैं बताऊं कि मैं एमडीआरटी चैनल पे भी हूं, तो डोंट यू थिंक इट विल बी वाओ फैक्टर फॉर माय क्लाइंट्स? तो ये वाओ कैसे होता है? ये वाओ खाली बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। एज आई सेड टुडे, सक्सेस हैज मेनी रूल्स, बट सबसे इंपॉर्टेंट रूल है डिसिप्लिन। आज सुनील सर ने भी यही बोला कि आप डिसिप्लिन से क्लाइंट्स को मिले, कई किसी भी रूप में मिले। कई बारी धक्का मार के मिले, कई बारी जबरदस्ती मिले, कई बारी धपक पड़े उनके ऑफिस या घर पे, वट एवर रीजन, जो दिख
बिकता है वो बिकता है, मगर उसके बावजूद भी जो आपको टिकट साइज बड़ा करना है, जैसे किसी ने बताया था कि एक एक्स अमाउंट का मेरा टिकट साइज है, एवरेज उतना ही रहता है, उसमें कुछ जीरोस लगाने हैं, तो कुछ फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे जो हम उस सेशन में थोड़ा सा बात करेंगे इस बारे में. That's my time. If you have any questions and if sir allows, I will exit as a speaker right now. Thank you very much. थैंक यू सर। सर ने कल मुझे बताया था कि ये चीज उनके साथ मतलब इस पे आई है। सो ये शेयर करने के लिए सर ने मुझे मैसेज किया कि सर मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। कैसे लगा आज का प्रोग्राम? चैटिंग विल ओपन। मजा आया एवरीवन? कुछ इंटरेस्टिंग लगा? सर ने लिंक शेयर किए हैं ऑलरेडी सबको, एक बार चेक कर लीजिए। एक्सलेंट, ओके, मजा आ गया। हर सेशन अपना मजा आने वाला ही होता है। एवरी संडे आप जो जिस भी ग्रुप में है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको उस ग्रुप में मुझे मैसेज दीजिए कि सर मैं ये ग्रुप में हूँ, तो मैं मेरे दोस्तों को ज्वाइन करना चाहता हूँ जो भी है। सो आपको ये फोरम को थोड़ा बढ़ाना है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबको ज्वाइन करते जाइए ये फोरम के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे देने की बात करते हैं, कुछ अलग मिलता है, कुछ प्रैक्टिकली। और दूसरा कि सर का जो 21 और 22 का सेशन है, डोंट मिस। इसके लिए मैंने स्क्रीन वापस दी आप सबको। फीस मैटर नहीं है, लेकिन जो सर देंगे ना, वो बहुत बड़ा मैटर कर देता है। हो सकता है बहुत बड़ा प्रोग्राम प्रीमियम आपका निकल जाए, क्योंकि ये जो 2 दिन का सेशन होगा ना, चैलेंज है तो चैलेंज। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, यू आर इन्वेस्ट इन 599, मैं 1200 रुपीज रिटर्न करूंगा डबल में, विथ सेशन। अगर अच्छा नहीं लगा तो बोला ये चैलेंज है मेरा। सर के साथ जो सेशन पहला हुआ, क्योंकि मैं सर को सुन चुका था, मैं सर के साथ बातचीत कर चुका था, मिल चुका था, उनका काम देख चुका था, इसके लिए मैंने सेशन 28 और 29 का मैंने ऑर्गेनाइज किया। आफ्टर दैट वापस मैंने Q21 और 22 को, बहुत सारे एजेंट ने मुझे रिप्लाई किया कि सर ये सेशन रिपीट होना चाहिए। दूसरा कि बहुत सारे एजेंट मिस कर गए ये सेशन को, इसके लिए मैंने इसको रिपीट किया, और मुझे लगा कि ये मार्च में बहुत जरूरी है, इसके लिए मैंने 21 और 22 का ये डेट लिया हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि डोंट मिस दिस सेशंस। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनिंग ग्रुप में व्हाट्सएप में आ जाएगा एवरीवन। सो आशा करता हूँ सबको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है। निशांत पटेल जी ने मेरे हिसाब से लास्ट सेशन अटेंड किया है, विपुल शाह जी ने लास्ट सेशन अटेंड किया हुआ है, उसके साथ मेरे हिसाब से बहुत सारे एजेंट जो है आज यहाँ बैठे हैं जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड किया है, वो बता सकते हैं कि सेशन कैसा था। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडेज। एनी क्वेरीज तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कुछ बात करनी है। क्वेश्चन अबाउट पॉलिसी, आई हैव पेड माय सिंगल प्रीमियम ऑफ माय पॉलिसी, कैन आई रिव्यू द सेम? I have some questions about policies. I have paid my single premium of my policies. Can I review the same? मतलब सेम पॉलिसी लेना चाहते हैं, ले सकते हैं सर। यस, निशा जी ने वापस रिपीट सेशन ज्वाइन किया है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैं आप सबसे डिस्कस करने वाला था। मैंने मेरी हर साल जो एमडीआरटी की बैच होती है जनवरी से दिसंबर होती है, लेकिन ये साल मैंने बैच ली नहीं। जनवरी से दिसंबर मैंने क्लियर कट बताया था कि मैं कोई प्रोग्राम नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन कुछ गैलेक्सी लेवल के प्रोजेक्ट को मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो पर्सनल कोचिंग का प्रोग्राम है मेरा। गैलेक्सी प्रोजेक्ट है, गैलेक्सी इन द सेंस 15 लाख प्लस कमीशन आपका अर्निंग करने का कंपलसरी टारगेट है उसमें। मतलब 18 लाख रुपीस का टारगेट है वहां पे, जो आपको विदाउट बोनस जो 15 लाख मैंने रखा है। 5 लाख रुपीस का नैच का टारगेट है। उसके अलावा 400 प्लस पॉलिसीज का टारगेट है। 4 प्रोजेक्ट है जो पूरे साल भर में अप्रैल टू मार्च होगा। महीने में एक सेशन होगा जो 2 घंटे का है, डेली रिपोर्टिंग कंपलसरी ऑन व्हाट्सएप।
वीकली टेलीफोनिक रिपोर्टिंग बाय स्टाफ, जो कंपलसरी है, डेट दी जाएगी उस डेट को होगा। ज्वाइंट कॉल सिस्टम है ऑनलाइन सिस्टम पे, जिसका भी प्रीमियम है एनालिसिस प्रोजेक्ट्स 12 सेशंस का। इसके अलावा टारगेट है आपका 15 लाख रुपीज कमीशन का, जो आपको करना है गैलेक्सी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नाम मैंने गैलेक्सी रखा है। ये लॉन्च हो रहा है 17 तारीख को, अप्रैल में स्टार्टअप होगा, जिस दिन रामनवमी है, क्योंकि इस दिन को मैंने खास करके चुना है। इस दिन को मैं शुरुआत कर रहा हूँ गैलेक्सी प्रोजेक्ट की, क्योंकि बहुत सारे एजेंट ने मुझे कहा कि सर आपका पर्सनल कोचिंग का प्रोग्राम फिजिकल ले लीजिए, क्योंकि मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि आने में बहुत सारे एजेंट्स को 1 दिन लग जाता है, 1.5 दिन लग जाता है, 2 दिन लग जाते हैं। आएंगे, 1 दिन प्रोग्राम करेंगे, पूरा दिन मेरे साथ रहेंगे, पूरा दिन के बाद वापस जाने के लिए 2 दिन, वापस 3-4 दिन का जो टायर्ड है वो उसकी वजह से 1 दिन और एक्स्ट्रा निकल जाता है। तो 4-5 दिन आपका नुकसान नहीं करना चाहता हूँ हर महीने का, इसके लिए मैंने इसको ऑनलाइन रखा है। ये जो पर्सनल कोचिंग का प्रोग्राम है, ये पूरा का पूरा इसको मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा 6 एक्सपर्ट्स है जिनके साथ मैं काम करने जा रहा हूँ। जो 6 एक्सपर्ट्स है जो आपको ये फोरम में आएंगे, उनके 2-2 घंटे के सेशंस आएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, उनके प्रैक्टिकली उनके सब्जेक्ट के हिसाब से वो डिस्कस करने वाला है। तो 12+6 ऐसा 18 प्रोजेक्ट का सेशन का प्रोग्राम है, जिसकी फीस, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं पर्सनल कोचिंग का जो प्रोग्राम करूंगा फिजिकली 30,000 आपको प्रोग्राम कॉस्ट रहेगी, लेकिन अगर ये ऑनलाइन में ले रहा हूँ तो इसकी बहुत कम कॉस्ट में करने जा रहा हूँ, 4,999 में, 4,999 में। यस सर, यू पॉसिबल टू कॉल मी ऑन पर्सनल नंबर। सो ये जो प्रोजेक्ट है, ये पर्सनल कोचिंग के प्रोजेक्ट में ओनली फॉर 36 में लेने वाला हूं, क्योंकि पर्सनल कोचिंग में मैं ज्यादा सीट्स लेता नहीं हूँ। और मेरे, अगर आपने देखा रहेगा, बहुत सारे एजेंट्स पुराने जो मेरे साथ ज्वाइन किए थे, उनको भी मालूम है मैं 36 के ऊपर लेता नहीं हूँ। क्योंकि मेरा एक मानना है कि जिनके साथ मैं काम करूंगा या जो मेरे साथ काम करेंगे, उनका मैं उस लेवल का गैलेक्सी का प्रोजेक्ट फाइनल कर रहा हूँ। 5 लाख रुपए का नैच का टारगेट है, कंपलसरी करना ही पड़ेगा 12 महीने में। इसके अलावा 400+ पॉलिसीज का टारगेट है। इसके अलावा 15 लाख रुपीज का कमीशन है। ये 3 मेजर पॉइंट्स है जहां पे इस प्रोजेक्ट को मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, पर्सनल कोचिंग गैलेक्सी प्रोग्राम। और 17 तारीख 17 ऑफ अप्रैल को ये स्टार्ट हो रहा है। तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है, पहले मेरे साथ डिस्कस करना है, मुझे कॉल करने की, सर मुझे ये सेशन में ज्वाइन करना है, तो मैं आपके साथ जो पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, उसके आधार पे आपका रजिस्ट्रेशन लेना है नहीं लेना है, या आपको ये करना है, तो उसका एक छोटा सा इंटरव्यू प्रोग्राम होगा। उसके बाद ही मैं सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि इसकी कंडीशंस है, कंडीशंस है, काम करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ और भी है। सो जिनको भी करना है तो वो मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9137246631। बॉबी सर का नंबर आपको आफ्टर दैट मार्च मिलेगा, क्योंकि सर राइट नाउ बिजी है, बहुत शेड्यूल टाइट है उनका। तो मैं पर्सनली उनका नंबर आप सबको प्रोवाइड करूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो मेरा नंबर मैंने शेयर किया है 9137246631। इस पे आपको डिस्कस करना है, जो भी पॉइंट्स मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं। ओप्पो CPH, सर बोलिए, आपको कुछ बात करनी है? यस, ओप्पो CH, यस सर। हेलो। मेरे पास पाऊस सांगितले यस सर। काल तर तिकडं लीड झाले हेलो। लय हवा यस सर। एनी अदर कोई डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ? मनीषा मैम, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मनीषा राव मैम। मेरा नंबर 91372466।
यस योगेश जी, क्लासेस छोटे छोटे क्लासेस हम ले रहे हैं क्योंकि यही कोशिश है कि आपको कुछ और देते जाए हम। सो सेशन वाज गुड। जिन्होंने भी बॉबी सर का सेशन बुक नहीं किया है तो आप बुक कर लीजिए क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, मैं क्लियर बताता हूँ। So thank you very much all of you for joining this program for today's Expert with MDRT 14 number sessions. So all of you very thank you. मैं सेशन को क्लोज कर रहा हूँ। बॉबी सर, एनीवन डिस्कस? मैं क्लोज कर रहा हूँ प्रोग्राम। Yes, sir. Thank you. I was यस just सर, थैंक listening. यू सर। Thank you very much. और जिनका मेगा मार्च का जो है वो आज शाम को 7 बजे प्रोग्राम रहेगा मेगा मार्च का, उसकी लिंक आज आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। All the best. थैंक यू सर।